हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज सीटेट 2023 की सीडीपी के प्रैक्टिस सेट 15 में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 15 स्टार्ट करते हैं। कल मैंने प्रैक्टिस सेट 14 में आपको सीडीपी के 481 नहीं यहाँ तक करा दिए थे, 480 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। उसके बाद ही मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था। ठीक है, कुछ थोड़ा इमरजेंसी थी। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 481 से स्टार्ट करती हूँ। 481 में आज जहाँ से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी वो आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आज के सेट पेपर के सीटेट के आए हुए हैं और इसमें से आपको क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेट पेपर पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। ओके, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 481 से। और हाँ, एक बात और आपसे कहनी थी, अब सीटेट के एग्ज़ाम के लिए लगभग 20 दिन ही बचे हुए हैं। आप 20-30 दिन मान के चलिए, यही मान के चलिए कि आपके 20-25 दिन बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इन 25 दिनों में आप मान के चलिए आप 25 सेट पेपर लगा लीजिए। 25 सेट पेपर में सिर्फ सीडीपी नहीं, ठीक है, 25 सेट पेपर में आपके सीडीपी के साथ साथ इंग्लिश भी, हिंदी भी, मैथ्स भी, ईवीएस भी, सभी कुछ लगा के चलिए। आप अगर 25 सेट पेपर भी, सिर्फ ओनली सेट पेपर भी लगा लेते हैं तो आपके सीटेट के क्वालिफाई मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स आराम से इजीली आ जाएंगे। लेकिन आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 481 क्वेश्चन है। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है पहले। ठीक है, सीटेट में आ चुका है 2014 में। तो क्या कह रही है वो अपने अंदर क्या विकसित कर रही है? स्वायत्ता को, परिपक्वता को, या किशोरावस्था को, या नियम के प्रति घृणा को। तो फ्रेंड्स वो स्वायत्ता को अपने अंदर विकसित कर रही है क्योंकि वो अपने आप से ही अपने अंदर कंट्रोल लेकर आ रही है। अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को देख रही है, उस चीज़ों को, व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है। मतलब स्वनियंत्रित, उसके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की जो फीलिंग्स है उसको क्या कर रही है, उस भावना को विकसित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या विकसित हो रहा है? स्वायत्ता विकसित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 482। पियाजी के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। क्या समायोजित करता है? देखिए, तो इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या कहता है आपका? शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था किसमें होती है बताइए? शैशवावस्था जो होती है वो 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, क्या होती है? शैशवावस्था 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है आपका कि शैशवावस्था काल बताइए, तो क्या होता है? 5 वर्ष तक जो होता है वो शैशवावस्था काल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? किस व्यक्ति से संबंधित है? ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आप एक शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने का सख्त विरोधी हैं। ठीक है, इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और सम्मित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? बताइए किस स्तर पर होंगे वो? पारंपरिक, या फिर पूर्व पारंपरिक, या फिर उत्तर पारंपरिक, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले? तो वो होंगे आपके उत्तर पारंपरिक होंगे वो। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीटेट में 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, देखिए सीटेट में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या कहता है? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कह रहा है? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सेकंड क्या कहता है आपसे? सेकंड ऑप्शन कहता है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे क्या बोलते हैं? वे परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ठीक है, और सी कहता है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं और स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो ये क्या होगा इसका फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए वाला। जो ए जो था आंसर आपका, ये पीछे दिया हुआ है जो ए आंसर है वो क्या कह रहा था? ए आंसर देखिए, इसमें ए आंसर जो है वो आपका ए है कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा फ्रेंड्स? सही होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि मानव विकास है। मानव विकास है कैसा? बताइए। ये
मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके का होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और सीटेट में आने की दोबारा से संभावना है इस क्वेश्चन की कि मानव विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आपको याद ही करना पड़ेंगे, जैसे कि यही पूछा था मानव विकास कैसा होता है, मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है। नेक्स्ट है 488, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद जो है वो आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, हम प्रकृति पोषण विवाद जो होता है वो क्या है, आनुवांशिकी और वातावरण से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, बताइए। सार्वजनिक पुस्तकालय जो निष्क्रिय एजेंसी है सामाजिकरण। देखिए परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक होता है, दूसरा होता है आपका विद्यालय, तीसरा होता है आपकी मित्र मंडली या अन्य स्वास्थ्य क्लब वगैरह, इको क्लब, ठीक है, ये सब तो हैं, पर क्या है सार्वजनिक पुस्तकालय आपका सामाजिकरण का निष्क्रिय कारक है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण को अंतरक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, या माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो फ्रेंड्स का सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया, बताइए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया, ये रूसो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, रूसो के द्वारा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का ही होता है, ठीक है। आजकल की जो आप बोल सकते हो टीचिंग होती है वो चाइल्ड सेंटर बेस ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, बताइए। कौन सा कथन, विकास की विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ठीक है, परिवर्तनशील है। और क्या कह रहा है, भारत सरकार का विविधित क्षतिपूर्वकता है संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, या परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य स्तर की एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ये दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह। भाई किसी चीज़ में भी आप अगर आप या तो लड़कों को या सिर्फ लड़कियों को ही या सिर्फ लड़कों को ही अगर वरीयता देंगे किसी भी काम के लिए तो ये लैंगिक पूर्वाग्रता को ही दर्शाएगा, ठीक है। तो ये नहीं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वाइगोस्की के विचारों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, बताइए। तो ये है सामाजिक कारक की महत्वपूर्णता पर क्या देते हैं, बल देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। विकास के जो किशोरावस्था होती है इसको अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, ये किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। मीन्स कह सकते हो आप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, पर आता किशोरावस्था से। यही पूछ लेगा तनाव की अवस्था काल किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था, सॉरी किशोरावस्था को, ठीक है। ये पूछ जाएगा अत्यधिक दबाव का काल, सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, अत्यधिक दबाव का काल किसको कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होता है। तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास बहुत ही अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स का ये आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे, बताइए। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की जो थे वो कहाँ के थे, रूस के थे। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे, रूस के थे। नेक्स्ट पर चलते हैं फ्रेंड्स। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है, किसका अभिप्राय अपने विकास को नियंत्रित करने से, आत्मनियंत्रण, ठीक है। आत्मनियंत्रण का अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 500। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित हुई है, बताइए। तो ये है, इसके लेखक हैं आपके क्रेपलिन। इसके लेखक कौन है आपके, देखिए इसके लेखक हैं क्रेपलिन। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मैंने 500 क्वेश्चन आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो ये जो 500 क्वेश्चन है, ये जो 500 क्वेश्चन है, इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सीडीपी में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन, ठीक है, ये इस पुस्तक इसने लिखी, तो इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में बहुत ही कम आते हैं। शायद ही का देखने को मिल जाए, वरना ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। पर यूपी टेट, सुपर टेट जैसे दिखा हुआ है, बी टेट, ये सब इसमें
एचटेट, इन सब में ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज हम यहाँ तक आपको ये 500 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं सोच रही हूँ आपको कराने के लिए। जैसे कि एक तो क्वेश्चन आपका ये वाला है, आप कह सकते हो, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, एक ये क्वेश्चन है आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है और आ भी सकता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके सीटेट में। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से, ठीक है, अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन सही ऑप्शन होगा सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं, आज मैंने 500 तक आपके क्वेश्चन इस वीडियो में आपके 500 से ऊपर क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं सीडीपी के। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, प्लीज़ मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि आप इनको एक बार सीटेट एग्जाम देने से पहले ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।